देखो मीजोमेरिक इफेक्ट आपका हो गया है। मीजोमेरिक स्टार्ट कहां तक हुआ है? ओके ठीक है, प्लस एम माइनस एम आपको समझा दिया था। तो अगर प्लस एम माइनस एम समझा दिया है तो फिर आपके पास क्वेश्चन है। हाँ साइलेंट, कल हमने पढ़ा था मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम और माइनस एम, है ना? थोड़ा सा इंट्रो लिया था बस, मीजोमेरिक इफेक्ट का प्लस एम माइनस एम का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उसको पूरा डिटेल में करेंगे, शांत। और जो मीजोमेरिक इफेक्ट है इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो आगे आधे घंटे की क्लास चलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी थ्योरी समझ में आई तो ही क्वेश्चंस बनेगा, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई वो नहीं है, थ्योरी से ही क्वेश्चन लगता है। तो इसका थ्योरी समझते हैं। कल हमने जो पढ़ाया था मीजोमेरिक, उसमें आपको दो मीजोमेरिक पढ़ाया था, एक प्लस एम और एक माइनस एम। प्लस एम वाले को मैंने बोला था आपको मीजोमेरिक में सीधा डायरेक्टली अटैच एटम देखना है, ठीक है? और मीजोमेरिक में रेजोनेंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम देखना है। अगर रेजोनेंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो तो प्लस एम शो करेगा, डोनेट करेगा। और अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास या तो पोलर पाई बॉन्ड हो या तो पॉजिटिव चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल हो या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, तीन केस बताया होगा। इन्हीं तीनों केसेस में से कोई भी हो तो वो माइनस एम यानी कि इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस से खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यही दो चीज हमने पढ़ी थी, आज उसी का कंटिन्यूएशन है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको पहचानना है कि कौन प्लस एम शो करेगा और कौन माइनस एम शो करेगा, ठीक है? बस फोकस आपका कहां रहना चाहिए? डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो फिर आपके पास प्लस एम, या अगर पोलर पाई बॉन्ड या वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे कौन प्लस एम कौन माइनस एम, तो मैंने सीधा रेजोनेंस से डायरेक्टली अटैच एटम के पास देखा, अगर लोन पेयर होगा तो क्या ये प्लस एम शो करेगा? यहां पे भी देखोगे क्या डायरेक्टली अटैच एटम ये भी प्लस एम शो करेगा? लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहां पोलर पाई बॉन्ड भी है, लेकिन डायरेक्टली अटैच एटम पे नहीं है तो नहीं देखेंगे, इसके बाद बाकी जो लगाओ क्या फर्क पड़ता है? हमें डायरेक्टली अटैच एटम पे देखना है, क्योंकि डोनेट या एक्सेप्ट तो यही करेगा, उसके बाद बाकी जो भी लगाओ नो, उसके पर कोई इशू नहीं है। यहां आइए, प्लस एम शो कर रहा है या माइनस एम? प्लस एम शो, माइनस एम शो करेगा। देखो एक डाउट यहां पे आता है कि सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो है पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पोलर पाई बॉन्ड तो है, कंडीशन नंबर 2 तो है, एक तीनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। यहां पोलर पाई बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है, एन और ओ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर पाई बॉन्ड तो है। तो अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड लगा हो तो क्या वो माइनस एम शो करता है? हाँ, वो वाला बताओ, CH2+। क्या अगर पाई बॉन्ड भी हो और नेगेटिव भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पाई बॉन्ड के साथ हमेशा पॉजिटिव ही पाया जाएगा। देखो यहां पे CH2+ के पास पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल तो क्या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो माइनस एम शो करेगा। भाई डायरेक्टली अटैच एटम के पास आप गए, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो माइनस एम होगा। नो, पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, अच्छा सिग्मा बॉन्ड कैसे मीजोमेरिक शो करेगा? रेजोनेंस होता है क्या? सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, तो बिना रेजोनेंस के मीजोमेरिक कैसे होगा?
आप जो कह रहे हो वो कह रहे हो अगर, अगर क्वेश्चन में आएगा, हाइपोथेटिकल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, क्या यहां पे डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है? और क्या ये प्लस एम शो कर रहा है? डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, प्लस एम शो कर रहा है। वो वाला क्या शो कर रहा है? क्या पोलर पाई बॉन्ड दिख गया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पोलर हो गया इसलिए माइनस एम। यहां भी माइनस एम है, इधर पोलर पाई बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज यहां लोन पेयर होता है तो प्लस एम। अब यहां तक आपके दिमाग में ना एक फील बनाना था कि जब भी प्लस एम आएगा यानी कि रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। प्लस एम का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो पहले से तो इसके पास इलेक्ट्रॉन था ही, इसने ऐड और कर दिया, तो प्लस एम से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। प्लस एम होने से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अच्छा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है यानी कि रेजोनेंस भी बढ़ रहा होगा। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो रेजोनेंस बढ़ जाएगा, रेजोनेंस बढ़ने से क्या स्टेबिलिटी हो जाती है। तो प्लस एम आने से क्या रेजोनेंस बढ़ेगा और स्टेबिलिटी आएगी। माइनस एम आने से क्या हो रहा होगा? माइनस एम का कोई एक एग्जांपल ले लो, तो क्या माइनस एम रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ? तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन कम करेगा, रेजोनेंस भी कम करेगा, और रेजोनेंस कम करेगा, स्टेबिलिटी कम कर देगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, भी नोट में भी लिखेंगे। पहले ये क्वेश्चन को बताओ, कौन प्लस एम कौन माइनस एम। पहले वाले पे क्या लोन पेयर आपको खुद देखना है। ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो दो लोन पेयर होता है, तो अगर लोन पेयर है तो क्या प्लस एम होगा? ऑक्सीजन का ही बड़ा भाई है ये, इसके पास भी दो लोन पेयर है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, प्लस है। क्या यहां पे अब प्योर वैकेंट ऑर्बिटल है? कौन सा है, पी है कि डी है? सेकेंड पीरियड का, इसलिए पी होगा। क्या यहां पे माइनस एम शो करेगा? क्या पोलर पाई बॉन्ड है? माइनस एम शो करेगा। आपका यह भी सवाल होना चाहिए, सर पोलर बॉन्ड यहां भी है, बट वो पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस करना पड़ेगा मेसोमेरिक के लिए, सिग्मा बॉन्ड नहीं करता। नेक्स्ट, ये वाला माइनस एम शो करेगा ना, बोरोन का ही तो बड़ा भाई है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो माइनस एम शो कर देगा। ये वाला क्या शो करेगा? CF3 माइनस एम या प्लस एम? माइनस एम या प्लस एम? इट इज नाइदर माइनस एम नाइदर प्लस एम। अब कंडीशन सुनो, प्लस एम के लिए लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए डायरेक्टली अटैच एटम में। डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है, 4 बॉन्ड बना हुआ है, ना लोन पेयर है ना पाइप, ना इसके पास नेगेटिव चार्ज है। माइनस एम के लिए या तो पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है। या तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जब कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो ना प्लस एम होगा ना माइनस एम होगा। हाँ, लेकिन CF3 में क्या फ्लोरीन ने सारा इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लिया? इस फ्लोरीन ने भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो कार्बन पे क्या डेल्टा प्लस 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 आ जाएगा 3 फ्लोरीन की वजह से। तो क्या क्लोरीन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? तो क्या ये, सॉरी, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी हो गई, तो क्या ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा? लेकिन क्या ये माइनस आई से खींचेगा? माइनस आई से रेजोनेंस नहीं कर रहा ना, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो क्या ये माइनस आई लगा रहा होगा? तो CF3 बेटा यहां पे माइनस आई लगाएगा, है ना। और हमने इसका एग्जांपल पढ़ा तो है, NR3 क्या है, सॉरी NF3 क्या है, माइनस आई। उसी तरह CF3 क्या होगा, माइनस आई। सेम लॉजिक से NF3 में से भी तो नाइट्रोजन के पास डेल्टा प्लस 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 आ जाता है, इसीलिए तो माइनस आई शो करता है। कार्बन के पास भी 3 फ्लोरीन लग गया, कार्बन के पास भी डेल्टा प्लस प्लस आ गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। CN में आपको ऐसे इमेजिन करना है, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या पोलर पाई बॉन्ड है? अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब में पाई बॉन्ड होता है, तो पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से माइनस है। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड है तो माइनस एम होगा। अब कई लोगों के डाउट ये भी आ सकता है कि सर ये माइनस आई भी तो होगा। 4 बॉन्ड होने से क्या होता है, पोलर पाई बॉन्ड तो है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा ना इसके साथ। नेक्स्ट, अच्छा माइनस आई भी तो हो सकता है भाई, CN का माइनस आई भी तो लगेगा, ये दिमाग में नहीं आ रहा है। माइनस एम तो दिख गया कि डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम होगा। माइनस आई भी तो हो सकता है, माइनस आई क्यों नहीं लिखा मैंने इसका? देखो ध्यान से, अगर आपके पास एक ग्रुप के पास माइनस एम भी हो माइनस
आई भी हो, मीजोमेरिक इज स्ट्रॉन्ग, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको लिखते हैं, आगे लिखेंगे इस थ्योरी को। जब भी आपके पास मीजोमेरिक भी हो, इंडक्टिव भी हो, मीजोमेरिक इज स्ट्रॉन्ग, इसलिए स्ट्रॉन्ग ग्रुप को लिखेंगे। ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको लिखते हैं। बेसिकली रूल ये है, जो डोमिनेंट इफेक्ट है उसको हम लोग लिखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? मीजोमेरिक। डोमिनेट कौन करेगा? मीजोमेरिक। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट को लिख दिया हमने। चलो नेक्स्ट, सीओसीएल की बात करोगे, डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड नजर आया होगा, तो -m शो कर रहा होगा। CONH2 भी पोलर पाई बॉन्ड शो कर रहा है, अगर पोलर पाई बॉन्ड शो कर रहा है तो -m होगा। क्या ये माइनस चार्ज आ गया तो +m हो गया, ये वाला ना। उसके पास नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है तो +i नहीं करे, +m नहीं करेगा, -m नहीं करेगा। क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 है तो क्या +i शो करता था ये। चलो नेक्स्ट, फ्लोरीन। भाई लोन पेयर नहीं है इसके पास, लोन पेयर है तो +m शो करेगा ना। इसी को आगे जाके पढ़ेंगे कि हैलोजन के केस में भले ही वो +m शो कर रहा है बट लगता -i है, एक्सेप्शन। ठीक है, आगे जाके, अभी के लिए क्या शो कर रहा है वो +m, आज की क्लास में आ जाएगा वो। नेक्स्ट, आगे जाके बताऊंगा, नोट लिखवाऊंगा, -i लिखते हैं, दिखाएगा वो +m, बट जो इसका आंसर आएगा वो किससे आएगा? -i से। अभी आगे पढ़ाएंगे। अब पूछ रहा है, अभी तो हमने देख लिया कि भाई कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो +m शो करेंगे, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो -m शो करेंगे, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो +m या -m कुछ नहीं शो करते, CF3, NF3 इस टाइप के। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो +m के साथ भी खुश हैं और -m के साथ भी खुश हैं। कुछ ऐसे हैं जो +m भी दिखा रहे हैं और -m भी दिखा रहे हैं। अभी उन ग्रुप्स की चर्चा करनी है। ऐसे ग्रुप्स होते हैं 6 ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में, जो +m भी शो करेगा और -m भी शो करेगा साथ में। डिपेंड करेगा वो किसके साथ लगा हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ लगा है तो वो डोनेट करके +m शो कर देगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ लगा है एक्सेप्ट करके -m शो कर देगा। हाँ, अब देखो केस, देयर आर सम केसेस जहां पे वो +m या -m शो करता है। एग्जांपल लिखाता हूं फिर थ्योरी लिखाऊंगा बोर्ड पे। पहला, आपने इसका नाम सुना होगा, NO। NO सुना है? क्या नाम होता है इसका? नाइट्रोसो। NN होता है ये जो, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो सुना होगा आपने, कोऑर्डिनेशन में सुनोगे। क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर नजर आ रहा है तो क्या ये +m भी शो कर सकता है? क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड भी नजर आ रहा है तो क्या ये -m भी शो कर सकता है? डिपेंड करता है किसके साथ लगा। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, मान लो यहां पे प्लस चार्ज लगाओ और यहां पे मैंने लगा दिया N डबल बॉन्ड O। अब बताइए N डबल बॉन्ड O +m शो करेगा -m शो करेगा? भाई देखो, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या ये डोनेट करेगा? अगर डोनेट कर रहा है तो क्या ये +m शो कर रहा है? तो डोनेट करेगा तो ये +m शो कर रहा है। अगर सेम ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH माइनस के साथ लगा दो तो क्या अभी भी रेजोनेंस है? और रेजोनेंस है, लेकिन क्या ये एक्सेप्ट करेगा इस बार? क्योंकि ये रिच हो गया ना, रिच हो गया तो ये देगा, ये देगा तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा तो क्या ये -m शो करेगा? नहीं, +m -m में डोमिनेटिंग कोई नहीं होता। दो अलग अलग इफेक्ट में डोमिनेटिंग देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। सेम इफेक्ट में +m या -m शो नहीं करता है। हाँ, कौन सा डबल बॉन्ड? पाई बॉन्ड देखेंगे ना, तभी तो रेजोनेंस हो रहा है। पाई सिग्मा चार्ज यहां रेजोनेंस हो रहा है, इसने रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन, इसने रेजोनेंस को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और क्या यहां रेजोनेंस हो रहा था, इससे इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, -m। दोनों देख रहे हैं। चलो अब देखो, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो +m या -m दोनों शो करते हैं। पहला एग्जांपल लिखा, ठीक है। दूसरा, आपने X के बारे में सुना होगा, है ना? X में सारे X खराब नहीं है ना? Cl खराब है, Cl +m भी शो कर रहा है, -m भी शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो है ही +m, और वैकेंट d ऑर्बिटल आ गया -m।
देखो Br ये भी खराब है, प्लस एम हो रहा है लोन पेयर की वजह से, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या माइनस एम भी शो करेगा। आयोडीन की भी स्थिति ठीक नहीं है, ये भी प्लस एम एज वेल एज माइनस एम, लेकिन फ्लोरीन अभी भी लॉयल है, फ्लोरीन नहीं शो करेगा। रीजन, फ्लोरीन क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो एक्स प्लस एम माइनस एम शो करता है, एक को छोड़ के फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इन तीनों के केस में प्लस एम तो शो करेगा ही लोन पेयर की वजह से, और माइनस एम भी शो करेगा। और क्या वही सेम केस बन गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास पड़ा है तो ये डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिच के पास पड़ा है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है किसके साथ लगा है, उस हिसाब से बोलते हैं कि प्लस एम है माइनस है। ठीक है, थ्योरी पॉइंट नंबर 3, थ्योरी पॉइंट नंबर 3, एन डबल बॉन्ड ओ की जगह अगर मैं एन डबल बॉन्ड एनएच, अगर मैं एन डबल बॉन्ड एनएच लगा दूं, 1 2 3, एन डबल बॉन्ड NH2, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एन डबल बॉन्ड NH2। तो अब जरा ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के पास जैसे एन डबल बॉन्ड O है वैसे ही मैंने एन डबल बॉन्ड NH2 लगाया। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा? क्या पोलर हो गया पाई बॉन्ड इस बार? यस भाई, ये लेस, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये न्यूट्रल है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव अलग है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गया तो क्या ये पोलर भी हो गया? क्या ये माइनस एम भी शो करेगा? आपको लग सकता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है नहीं, एन प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्लस का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एन न्यूट्रल है, इसके रेस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रॉन की कमी है, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये प्लस एम और माइनस। अगेन, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास पड़ा है तो प्लस एम शो कर देगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच के पास पड़ा है इलेक्ट्रॉन माइनस एम शो कर देगा वहां पे। अच्छा, चौथा केस, ClBr I, ये केसेस हो गए। कहां गया भाई? ये हो गया आपके पास एन डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस आ गया, Cl आ गया, Br आ गया, I आ गया। दो और केस है, दो और केस है, यहीं पे लिख दो क्या? यहीं पे लिख देता हूं। देखो, CH डबल बॉन्ड CH2 का भी वही हाल है, ध्यान से देखना। CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी प्लस एम शो करता है। कैसे? हाउ इट विल शो प्लस एम? ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? क्या इसका पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड वीक है ना, तो ये अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इसलिए प्लस एम शो करता है। और क्या इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है तो क्या ये एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो प्लस एम भी शो करेगा, माइनस एम भी। सिमिलरली, अभी इसका एग्जांपल बताता हूं। सिमिलरली आपके पास जो बेंजीन है, बेंजीन के पास भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये भी डोनेट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन? तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये प्लस एम की तरह बिहेव करता है। और क्या ये एक्सेप्ट भी करेगा? और एक्सेप्ट करेगा तो माइनस एम हो गया। पाई बॉन्ड आ गया ना, पाई बॉन्ड आ गया तो एक्सेप्ट करके माइनस एम आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लो यहां पे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस। क्या यहां तक रेजोनेंस है? और रेजोनेंस में मैंने ये लगा दिया। तो अब देखो, क्या ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? भाई यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या ये प्लस एम शो करेगा यहां पे? लेकिन अगर मैं सेम में अगर डिफरेंट रेजोनेंस सिस्टम लगा दूं, अगर मैंने डिफरेंट रेजोनेंस सिस्टम लगा दिया तो क्या इस बार नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या ये माइनस एम शो कर रहा है? सेम कंडीशन, अगर मान लो आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH प्लस है, मान लो यहां पे मैंने बेंजीन लगा दिया। अब बेंजीन लगाया तो क्या यहां पे बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेट करेगा, प्लस एम शो कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर ले CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस और इससे बेंजीन, तो क्या माइनस अब डोनेट करेगा? माइनस अगर डोनेट करेगा तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करने वाले को क्या माइनस एम बोल देते हैं। तो ये 5 ऐसे ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिचुएशन डिपेंडेंट है, ये सबके साथ खुश हैं।
कभी तो प्लस एम शो कर सकते हैं, कभी माइनस एम शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है सामने वाला इंसान कैसा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वहां पे ये डोनेट करके खुश है, प्लस एम। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके साथ एक्सेप्ट करके खुश है। तो इन ग्रुप्स का डबल टाइमिंग चल रहा है। लेकिन फ्लोरीन अभी भी लॉयल है, फ्लोरीन नहीं चेंज होगा। फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन तो कई बार ऐसा है, फ्लोरीन तो ना प्लस एम शो करेगा ना माइनस एम, अभी पढ़ाऊंगा। फ्लोरीन यहां पे जो आपने लिखा है ना, फ्लोरीन प्लस एम शो कर देगा और माइनस एम, कहीं तो लिखा था आपने ये वाला। फ्लोरीन अभी अभी आपने पढ़ा था कि प्लस एम शो कर देगा, और ये गलत है। फ्लोरीन ना प्लस एम ना माइनस एम, फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा लॉयल है। लोन पर है, डोनेट करना चाहिए, लेकिन भाई ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डोनेट नहीं करता है। लॉजिक सुनो क्यों नहीं डोनेट करता है, लॉजिक सोचो क्यों नहीं डोनेट करता है। देखो ध्यान से, अगर ये डोनेट करेगा तो क्या ये पाई बॉन्ड बनाएगा? और क्या जिंदगी में कभी फ्लोरीन डबल हो पाया है? फ्लोरीन हमेशा ही सिंगल रहता है। फ्लोरीन अकेला ही खुश है बेटा, सिंगल है वो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि डोनेट करने के बाद क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा? और डबल बॉन्ड बनते ही फ्लोरीन के डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। फ्लोरीन कोई भी एग्जांपल देख लो, फ्लोरीन कभी डबल बॉन्ड बनाया आज तक? फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाया है, चाहे वो HF हो चाहे वो HOF हो, फ्लोरीन दो ही कंपाउंड बना रहा है। चाहे वो OF2 बना रहा है, हर जगह फ्लोरीन हमेशा सिंगल ही रहता है। तो वो डबल बना नहीं सकता, डोनेट कर नहीं सकता, प्लस एम भी नहीं होगा, एक्सेप्ट कर नहीं सकता, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, माइनस एम भी शो नहीं करेगा। फ्लोरीन क्या है बेटा? ये लॉयल एटम है बेटा, ये इंडक्टिव के पास ही रहता है। ये इसको पुराने दिन याद आ गए बेटा, ये ऑलवेज शो माइनस आई। क्लोरीन तो बनाएगा ना, सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। XeO2 XeO4 जितने भी हैं सब में फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। चलिए, तो यहां तक आप लिखना चाहेंगे? जल्दी से लिख लीजिए थोड़ा सा पीपीटी का। हाँ, फोर्थ नंबर पॉइंट ये वाला देखो, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड कैसे डोनेट करेगा? अच्छा, पोलर पाई बॉन्ड। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितना आ रहा है? 1 2 3 सिग्मा आ रहा है इसके पास। एक डबल बॉन्ड इसने बनाया, क्या इसने भी sp2 बनाया? बट क्या ये किसी ना किसी रेजोनेंस से जुड़ा होगा? तो रेजोनेंस से जुड़ा होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ा या घटा सकते हैं। बगल वाले एलिमेंट इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इसलिए इसको पोलर माना जाता है। पोलर है नहीं, पोलर मान लिया जाता है। लिख लीजिए फटाफट से, कहां से लिखना है? हाँ फटाफट दिखाना एक बार, लास्ट वाला कल। ठीक है, इसके बाद यही आएगा। हाँ क्लोरीन, हाँ हाँ क्लोरीन के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल बनाता है। एग्जांपल सोचने दो, एग्जांपल सोचने दो, बताता हूं। क्लोरीन बनाता है, ब्रोमीन बनाता है, आयोडीन भी बनाता है। जब भी क्लोरीन को डोनेट करना पड़ जाए, डबल बॉन्ड, अरे उसमें बनता है भाई, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनता है। मान लो ये है, तो क्या ये डोनेट करेगा ना? डोनेट करके प्लस पाई बॉन्ड ही बना लेता है, Cl इस पे प्लस आ जाता है। तो जब भी डबल बॉन्ड बनाता है उस पे प्लस आ जाएगा। केवल फ्लोरीन इकलौता ऐसा है जो इंडक्टिव के साथ ही लॉयल है। बताइए किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर? आप जो कह रहे हैं
आप जो कह रहे हैं वो कहीं यहाँ है बेटा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये है, तो आप आगे जा रहे हैं। आने दीजिए मुझे वहां तक, पहले पूरा थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चन में आएंगे। लिख लिया आपने? जल्दी लिखो। कौन प्लस एम शो करता है, कौन माइनस एम शो करता है, बड़े सिंपल है, छोटे छोटे में लिखिएगा वरना कॉपी भरेगा फालतू है। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा? सेकंड, थर्ड, दोनों एरोमेटिक है ना, अलग अलग से, अलग अलग। आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं? मिला कैसे नहीं, तुम्हारे गजब हो। बेटा तुम बहुत लेट ढूंढ पा रहे हो, इतना लेट ढूंढोगे लेट नहीं हो जाएगा ज्यादा? आज जो है, जब आप क्लास एंड करने से पहले पहले आपके पास मीजोमेरिक के क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, तो करते चलिएगा। 40-50 हर टॉपिक के क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। प्लस मॉड्यूल वॉड्यूल अपना करते रहिए। और कई लोग कह रहे हैं कि सर नोट से ही सवाल है, तो गधो, हर जगह ही नोट से सवाल है, कोई यहां थोड़ी है। आपका सिलेबस का एंड डेट आ गया है, इट इज दिसंबर, मतलब दिसंबर पूरा नहीं, 1 दिसंबर, मतलब 30 नवंबर। नोट सारे सब्जेक्ट का कैसे हो सकता है भाई गुरु, तुमसे मुझे ट्यूशन लेना पड़ेगा कभी तो, कि बेवकूफ कैसे बन सकते हैं, है ना? भगवान, कितने महीने का क्रैश कोर्स लोगे? 1 शॉट हो गया, ये हो गया ना? कौन प्लस एम शो करेगा, कौन माइनस एम शो करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? और 5 ऐसे कंपाउंड दिमाग में रखने हैं जो कभी प्लस एम कभी माइनस है, जिसमें से 5 में से, सॉरी 6 में से 3 तो अपना एक्स ही है, बाकी नाइट्रोसो और एन डबल बॉन्ड NH2 है। फिर आपके पास, अच्छा मैम, बाकी नाइट्रोसो और आपके पास एन डबल बॉन्ड NH2 है, डबल बॉन्ड और बेंजीन है बस। कल पटना में इतना जद्दोजहद करना पड़ा है, गाड़ी पंचर हो गई। यहाँ पे ऑन डिमांड पंचर वाले है ही नहीं इस शहर में पूरे। अगर मान लो आपके घर पे खड़े खड़े गाड़ी पंचर हो गई पार्किंग में, तो देर इज नो फैसिलिटी कि बाहर से लोग आपके यहाँ आए पंचर ठीक करें। मैंने गो मैकेनिक को फोन किया, सुनो तो, गो मैकेनिक को फोन किया तो नहीं 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 आते, कोई नहीं आता सब। आप सोचो ऑफिस के 4 लोग यही कल सेकेंड हाफ में किए हैं, पंचर बन जाए, सब दुकान पे गए ना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। गो मैकेनिक वाला मना कर रहा है कि सर पटना में हमारी सर्विस पंचर की नहीं है, ग्लास व्लास टूटा हो तो बताइए, हम तोड़ देते फिर बुलाते गधों। फिर फाइनली एक को घूस देना पड़ा, अलग से पैसे देने पड़े कि भाई हाथ जोड़ रहा हूं चल ले।
तब वो आया, वो भी आया मशीन लेके नहीं आया, बोला कि मैं चक्का लेके आऊंगा। और मर्सिडीज में क्या होती है, जैक और टूल्स नहीं होते, क्योंकि वहां पे अगर गाड़ी खराब हुई तो आप साइड लगा के छोड़ दो, वो खुद ही आके ले जाते हैं गाड़ी। तो अब पटना में मर्सिडीज की वो नहीं है, ना सर्विस सेंटर है, ना डीलरशिप है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब द नियरेस्ट सेंटर जहां कार ली जा सकती है वो जमशेदपुर है या लखनऊ। मैंने कहा तुम 7 दिन ले जाओगे, मैंने कहा रुक जाओ अभी, आराम से नवंबर में कराएंगे। तो कल वैसे ही हुआ, गए आया पहले, वो पहले बीएन सर की गाड़ी से जैक निकाला, वो खाली हाथ आया था, सोचो। पंचर, वो 3-4 दिन से मैं पंचर ही चला रहा था और आलस कर रहा था, तो कल आलस का फायदा मिल गया मुझे। एक बार ऐसी कहीं तो मैं फंसा था, गाड़ी छोड़ के आना पड़ा था फिर, उत्तराखंड में, पहाड़ों में। वहां दोनों टायर पंचर हो गए एक साथ, और वहां भी वैसे ही आलस वाला ही था। 3-4 दिन से वहां रेड दिखता है, जब आप कुछ भी गाड़ी में खराब होता है ना, वहां डिस्प्ले हो जाता है कि, वहां 3-4 दिन से डिस्प्ले हो रहा था। मैं चल 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 जाएगा, दिल्ली जाके करवाते हैं। उत्तराखंड में ही अटक गई गाड़ी। फिर वहां पे वो होता है एक, उसमें कॉलिंग सिस्टम है, तो कॉलिंग कॉल एसओएस नहीं, मर्सिडीज का कॉल है वो, एसओएस अलग है। एसओएस तो थाने में फोन लगता है, एसओएस हम आपका गाड़ी है, हमें पता है। एसओएस हर गाड़ियों में होता है, हर हर गाड़ियों में। आपके आजकल जो भी नई गाड़ियां आ रही है, हर गाड़ियों में एसओएस है। आप दबाएंगे, अगर आप किसी डेंजर, मान लो कोई गोली रख दिया आपके उस पर, तो चुपके से एसओएस का बटन होता है, दबा दो, थाने में फोन लग जाता है और एम्बुलेंस को फोन लग जाता है। तो आपकी गाड़ी का लोकेशन ट्रैक करके वो लोग आ जाते हैं। लेकिन अब पुलिस है, कब आएंगे ये तो पता ही है आपको। वो एसओएस यहाँ के लिए नहीं बना है, वो फॉरेन कंट्रीज के लिए। एसओएस यहाँ लगेगा फोन जरूर, वो ट्रैक भी करेंगे जरूर, आएंगे नहीं। आएंगे नहीं, आएंगे तब जब आप लूट चुके होगे। हाँ भाई, हो गया, नहीं हुआ, कर लो कर लो, कर लो आराम से। हाँ, फ्लोरीन ना प्लस है ना माइनस है। एफ नेगेटिव मतलब नहीं होगा, फ्लोरीन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ना एफ लोन पेयर ना एफ नेगेटिव। हो गया, करें आगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, 5 कंपाउंड है जो याद ही रखने हैं, ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए पांचों कंपाउंड को अलग से ध्यान रख लीजिए कि प्लस एम भी शो करेगा और माइनस एम भी शो करेगा। प्लस एम भी माइनस एम भी शो करेगा, गाड़ी में पड़ा है। हो गया, आगे करें।
अभी आपको मीजोमेरिक का यहां तक आइडिया लग गया है, तो हल्का सा आइडिया लगा है, 20% अभी मीजोमेरिक कवर हुआ। बस उसमें इतना समझना है कि जो डोनेट कर दे वो प्लस एम शो करेगा, जो एक्सेप्ट कर ले वो माइनस एम शो करेगा। डोनेट करे विद हेल्प ऑफ रेजोनेंस वो प्लस एम है, एक्सेप्ट करे विद हेल्प ऑफ रेजोनेंस उसको कहते हैं माइनस एम। बस इतना समझना है। और इसमें बस एक चीज है कि फ्लोरीन कुछ भी नहीं शो करेगा, ना प्लस एम ना माइनस एम। फ्लोरीन लॉयल है इंडक्टिव के साथ। फ्लोरीन हो गया। सारे एक्स लॉयल नहीं होते, पता है ना, ClBr को छोड़ के। जनरल नॉलेज है, छपवा देंगे इंडिया टुडे में, टेंशन मत लो। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे मीजोमेरिक और इंडक्टिव को रिलेट, और उसके बाद करेंगे कि इंडक्टिव कमजोर इफेक्ट है, उसको देखना ही नहीं है। बेटा तुम्हें तो भाव देना ही पड़ेगा, है ना। रिजल्ट आ गया आपका इस बार वाला? आया? अभी लग गया नहीं लगा? टॉपर लिस्ट आ गया है? कहां पे लगा है? टेलीग्राम पे? टेलीग्राम कौन सा है? टेलीग्राम 1 लाख ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ। बच्चों को अलग प्यार है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए चाहे टेलीग्राम ग्रुप बनाए, ऑनलाइन वाले हर जगह मेरा नंबर डाल देते। क्या ग्रुप का क्या नाम है आपका? मंथन? मंथन? मंथन नीट? और मंथन नीट में ही हूँ बस। आया है, व्हाट्सएप पे भी आया है। कूल। थैंक यू। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं आपके पास कुछ ग्रुप्स में आपको लिख रहा हूं, आपको यह पहचानना है कौन प्लस एम शो करेगा, कौन माइनस एम शो करेगा, कौन प्लस आई शो करेगा और कौन माइनस आई शो करेगा। आइए एक एक करके समझते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले NO2 शांतम। NO2 में क्या डायरेक्टली अटैच एटम कुछ ऐसा होगा NO2 में?
और डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड है क्या? और पोलर पाई बॉन्ड है तो क्या ये माइनस एम शो करेगा? क्या माइनस एम शो करेगा? अच्छी बात है। अब देखो जरा, क्या डायरेक्टली अटैच एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या माइनस आई शो करेगा? क्या डायरेक्टली अगर माइनस आई शो कर रहा है तो क्या ये कभी प्लस आई शो कर पाएगा? नहीं। क्या वो माइनस एम शो कर रहा है तो क्या प्लस एम लोन पेयर है? वहां पे लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है। क्यों? नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, एक इधर बना लिया, 2 यहां पे और 2 यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो यहां पे प्लस एम भी नहीं शो करेगा। आपको क्या देखना है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम। यहां पे देखो, डायरेक्टली अटैच एटम क्या है? कार्बन। क्या लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या कभी प्लस एम शो करेगा? क्या कभी इसके पास माइनस एम शो करने की कंडीशन है? माइनस एम भी शो नहीं करेगा। क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस आई शो करेगा, माइनस आई नहीं करेगा। CF3 की बात बताओ, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? डायरेक्टली अटैच एटम पे देखो, क्या यहां पे वही केस है, वो डेल्टा प्लस 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 वाला? क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, और क्या ये प्लस आई शो नहीं कर पाएगा? प्लस एम माइनस एम की कंडीशन तो है ही नहीं यहां पे। डायरेक्टली अटैच एटम देखना है। नेक्स्ट, क्या NO की बात करते हैं, क्या वो वही है जो दोनों के साथ खुश है, प्लस एम के साथ भी माइनस एम के साथ भी? तो क्या यहां पे प्लस एम एज वेल एज माइनस एम? लेकिन मुझे बताओ, प्लस आई की माइनस आई? डायरेक्टली अटैच एटम देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं होता, प्लस आई नहीं है। Cl की बात करो, क्या ये वही प्लस एम और माइनस एम दोनों दिखा रहा था? अब मुझे बताओ, Cl माइनस आई है प्लस आई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से माइनस आई प्लस आई शो नहीं करेगा। CHO क्या डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास पाई बॉन्ड आ रहा है, पोलर पाई बॉन्ड आ रहा है, प्लस एम शो नहीं करेगा। अब देखो, क्या ये माइनस आई की प्लस आई? sp2 कार्बन है ना भाई, और sp2 कार्बन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या ये माइनस आई शो करेगा, प्लस आई नहीं कर रहा है। COOH, C डबल बॉन्ड OH क्या माइनस एम शो करेगा? पहली बात तो पोलर पाई बॉन्ड आ गया, प्लस एम शो नहीं कर पा रहा है। क्या sp2 कार्बन है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या sp2 कार्बन आ रहा है? क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस आई प्लस आई शो नहीं करेगा। आइए COCH3 की बात करते हैं। क्या यहां पे माइनस एम शो कर गया पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से, और क्या ये माइनस आई शो कर गया sp2 कार्बन की वजह से? CONH2 में भी क्या सेम केस आ जाएगा? CONH2 में भी आपके पास पहले माइनस एम शो करेगा, प्लस एम नहीं करेगा, माइनस आई करेगा, प्लस आई नहीं करेगा। COCl की बात करो, क्या ये माइनस एम शो कर रहा है, प्लस एम नहीं करेगा, माइनस आई करेगा, प्लस आई नहीं करेगा। CN देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N क्या माइनस एम शो करेगा, प्लस एम नहीं कर पाएगा? क्या माइनस आई करेगा, प्लस आई नहीं कर पाएगा? क्या रिलेशन ठीक है? माइनस एम प्लस एम। आपको क्या देखना है? सीधा डायरेक्टली अटैच एटम। डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, प्लस एम। डायरेक्टली अटैच एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, प्लस आई। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पोलर पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल, क्या माइनस एम शो करेगा? या डायरेक्टली अटैच एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई शो करेगा। कुछ और केसेस है? हाँ बताइए बताइए बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट भी रिलेटिव ही था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, सामने वाले से देखेंगे, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो आती है, उस वैल्यू से हम देख रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आगे नहीं पता, आगे तो कार्बन ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आगे किसी न किसी कार्बन से जुड़ा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो कार्बन से जुड़ा होगा, ऑर्गेनिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो कार्बन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए देख रहे हैं, कार्बन से रिलेटिव टर्म देख रहे हैं। नेक्स्ट,
क्या यहां पे माइनस आई शो कर रहा है, क्या प्लस आई देखना है, फिर माइनस एम देखना है, फिर प्लस एम देखना है? इसमें ऑर्डर उल्टा था क्या पहले वाले में? पहले क्या था, प्लस आई माइनस आई प्लस एम। अब बताओ इसमें प्लस एम है कि माइनस एम है? क्या पोलर पाई बॉन्ड है? माइनस एम होगा, प्लस एम नहीं होगा। माइनस आई होगा ना, sp2 है। और क्या ये प्लस आई है तो नहीं करेगा। CH2NH2 सोच के बताना है। CH2NH2 में क्या CH2NH2 आपके पास CH2NH2 ऐसा होगा? बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? पहले देख लो, ना तो यहां पे माइनस एम की कंडीशन है, ना तो प्लस एम की कंडीशन है ना? अब माइनस आई है प्लस आई, माइनस आई की प्लस आई, माइनस आई है प्लस आई? क्यों माइनस आई? प्लस आई है। देखिए, डायरेक्टली बोर्ड पे डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है। अगर इस पे डेल्टा प्लस 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 आ रहा होता तो बोल देते इसको हम माइनस आई। बट क्या यहाँ पे डेल्टा प्लस 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 आ रहा है? तो ये sp2 है ना, sp3 कार्बन है ना भाई। sp3 कार्बन केवल डेल्टा प्लस 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 के अंदर खींचता है, बाकी हर टाइम पे ये डोनेट कर रहा होगा। तो क्या ये प्लस आई शो करेगा, माइनस आई शो नहीं करेगा। sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई शो करता है। लेकिन sp3 कार्बन के पास अगर डेल्टा प्लस प्लस आ जाए, यानी कि 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए, तब वो खींचेगा, अदरवाइज तो वो डोनेट ही करेगा। NH2 में क्या लोन पेयर आ गया? क्या प्लस एम होगा, माइनस एम नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टली अटैच एटम माइनस आई शो कर रहा है, क्या प्लस आई नहीं करेगा। इसमें बता दो भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो प्लस एम शो कर रहा है और माइनस आई शो कर रहा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें आ जाओ, माइनस आई है भाई, लोन पेयर भी तो देखना है। लोन पेयर की वजह से प्लस एम आएगा क्या, और नाइट्रोजन की वजह से माइनस आई आएगा क्या? इस वाले में आओ, SO3H। SO3H क्या बेटा ऐसा दिखता है? क्या ये माइनस एम पहले दिखा कि नहीं दिखा? माइनस एम दिख गया, माइनस आई है प्लस आई, माइनस आई हो गया ना। इस पे बहुत प्लस आ गया, ऑक्सीजन ने सारे इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं, इस पे प्लस आ गया, प्लस आ गया तो क्या माइनस आई शो करेगा, प्लस आई शो नहीं करेगा। ये +1 मत समझ लेना बेटा। ऊपर वाले बैच में आए थे मेरे पास एक बच्चा, +1 कैसे दिखा रहा है, इस पे कौन सा चार्ज है? नेक्स्ट, NF3 NF3 प्लस। NF3 प्लस तो हमने ऑर्डर में लिखा था, ऑर्डर में लिखा था, तो क्या माइनस आई है, प्लस आई नहीं होगा? क्या माइनस एम होगा, क्या प्लस एम होगा? क्या कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा ना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज माइनस एम शो नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट ऑर्बिटल माइनस चार्ज शो करता है। क्या नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं? क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? समझ में आया? वैसे भी आप देखना, अगर ये माइनस एम या प्लस एम में से कुछ भी करता तो एक पाई बॉन्ड बनाता, पहले से ही 4 बॉन्ड बना हुआ है, अगर पाई बॉन्ड बनाओ 5 बॉन्ड बन जाएगा। ये वही वाला केस है जब मैंने लिखाया था कि रेजोनेंस शो नहीं करता है, याद करो। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जा रहे थे, देयरफॉर शो नहीं करता है। नेक्स्ट, माइनस एम होगा ना, माइनस एम हो गया और माइनस आई हो गया, क्या हो गया इसको? सिस्टम हैंग कर दिया, बहुत बढ़िया। हो गया, थोड़ा और, दिल है कि मानता नहीं, थोड़ा। इनके बारे में बताइए, ऊपर वाले क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस आई प्लस आई, प्लस एम था, बताइए। माइनस एम शो करेगा, बहुत अच्छी बात है, माइनस एम शो करेगा।
माइनस एम शो करेगा प्लस एम? माइनस एम या प्लस एम? कुछ भी नहीं। एक बार कंपाउंड बना के देखते हैं। देखो बोर्ड पे, अगर मैंने यहां पे, भाई हमने यहां पे अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगाया था तो क्या शो कर रहा था? माइनस एम। पोलर पाई बॉन्ड है, लेकिन अगर मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड के बजाय एन ट्रिपल बॉन्ड सी लगा दिया तो क्या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? 5 बॉन्ड नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, यहां पे रेजोनेंस कैसा होगा? क्या ये नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड को खींचेगा? ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड को खींचेगा और क्या ये पाई बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा? तो रेजोनेंस हो तो रहा है। अगर आप देखो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे पाई बॉन्ड चला गया और ये पाई बॉन्ड टूट गया है। नाइट्रोजन पे प्लस था, यहां माइनस आ गया। खींच रहा है ना, इससे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना, तो एनसी लगता है कि पाइप माइनस हम शो नहीं करेगा, करता है। ठीक है, ये रेजोनेंस से अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो एनसी जैसा सीएन शो करता है वैसा ही एनसी होता है। माइनस एम शो करेगा, प्लस एम नहीं कर पाएगा। माइनस आई की प्लस आई, माइनस आई प्लस आई शो नहीं करेगा। एनआर2 प्लस, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम। अरे भाई साहब, Nr2 प्लस में नहीं पता चल पा रहा है? आर आर आर, यही है। नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। 5 में से एन प्लस के पास कितना हो गया? 4 में से एक इधर बॉन्ड बना लिया, एक इधर बॉन्ड बना लिया, एक इधर, एक क्या बचा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? अच्छा, फ्री रेडिकल क्या कभी प्लस एम माइनस एम शो करता है? नहीं करता है। तो Nr2 प्लस में फ्री रेडिकल है, ना प्लस एम ना माइनस एम। लोन पेयर अगर होता, लोन पेयर अगर होता तो हम सोच सकते थे, बट यहां फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल ना प्लस एम ना माइनस एम। पीएच मतलब बेंजीन रिंग, पीएच का मतलब बेंजीन लगाया। बेंजीन क्या दोनों साइड शो करता है? प्लस एम भी और माइनस एम भी। और बेंजीन माइनस आई की प्लस आई? याद करो, माइनस आई के ऑर्डर में भी लिखाया हुआ है। आप ऐसे भी देख सकते हो, sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट, ये बताना जरा, क्या लिखवाया हुआ है कि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्लस जाएगा। क्या पोलर पाई बॉन्ड हो गया? माइनस एम शो कर रहा है। क्या sp2 कार्बन है? माइनस आई शो कर रहा है। सिंपल है, बहुत आसान है। अब यहीं पे एक नोट आ जाता है। नोट ये कहता है कि एक ग्रुप मीजोमेरिक भी शो करेगा, इंडक्टिव भी शो करेगा, बट मीजोमेरिक इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। मीजोमेरिक एक डोमिनेंट इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है। इसीलिए क्वेश्चन में अगर मीजोमेरिक भी शो हो रहा हो, इंडक्टिव भी शो हो रहा हो, तो मीजोमेरिक देखना, इंडक्टिव भूल जाना है। ठीक है, लिखेंगे इसी को नोट में। मीजोमेरिक is a stronger effect than inductive. Mesomeric is a stronger effect than inductive. ठीक बात है, तो मीजोमेरिक आपका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा। तो आपके पास इसलिए मीजोमेरिक इज गिवन प्रायोरिटी ओवर इंडक्टिव, इसीलिए मीजोमेरिक को प्रायोरिटी देते हैं। मीजोमेरिक इज गिवन प्रायोरिटी ओवर इंडक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन मीजोमेरिक इज गिवन प्रायोरिटी ओवर इंडक्टिव। तो जब भी क्वेश्चन में आए स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पहले क्या देखोगे? मीजोमेरिक। फिर क्या देखना है? इंडक्टिव। अभी जब आपने क्वेश्चन किया था लास्ट में, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, क्या उसमें इंडक्टिव देखा था? लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे, क्या आप उसमें पहले मीजोमेरिक देखोगे? अगर मीजोमेरिक से सॉल्व ना हो तो इंडक्टिव देखना होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, वहां पे मैं बताऊंगा पहले मीजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव लगाना है। ठीक है, बट जब तक हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़े, पहले मीजोमेरिक फिर इंडक्टिव। आइए, लेकिन अब वो है अपना, क्या नाम है, नाम इस सब्जेक्ट का है केमिस्ट्री।
तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। एक्सेप्शन, देयर आर 2 एक्सेप्शन टू दिस रूल। यहां पे 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो आपके पास हैलोजन आ जाए, इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपके पास मान लीजिए कि बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा हो, ये क्या शो करता है, -I ओनली। उसके बाद अगर मैंने Cl लगा दिया तो ये क्या शो करता है, -I प्लस M माइनस ऑन सारे। ये भी वही शो करता है, -I प्लस M माइनस N सारे के सारे। आयोडीन भी -I प्लस M माइनस N सारे के सारे। इसमें जो इफेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, इस केसेस के लिए इसका -I डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू प्लस M। सबका क्लोरीन तो -I शो करता है, क्लोरीन शो करता है, ब्रोमीन शो करता है, आयोडीन शो करता है। तो इस केस में जब भी हैलोजन आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको मीजोमेरिक नहीं लगाना है, क्योंकि हैलोजन के केस में कौन डोमिनेट है, इंडक्टिव डोमिनेट है, तो उसका -I डोमिनेट करता है देन इंडक्टिव। ठीक है। एक और केस है, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन सुने हो, कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, H हटा दिया, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या इसका जब रेजोनेंस कराओगे तो क्या सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है? देखो, अगर आप इसका रेजोनेंस कराओगे तो सेम रेजोनेंस हो रहा है क्या? अगर कंपाउंड में सेम रेजोनेंस हो रहा है तो इसी को बोलते हैं बेटा सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या सेम रेजोनेंस। सेम क्योंकि सेम हो गया ना, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, O माइनस इधर है, O माइनस इधर है। इसी को बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब एक बात बताओ, अगर ये सेम रेजोनेंस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या सिमेट्री देगा? सिमेट्री आ रहा है, और इसीलिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार 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 मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। ध्यान से देखिए, यहां भी रेजोनेंस होगा, कहीं और भी रेजोनेंस होगा, नॉर्मली कार्बन कार्बन में मान लो। तो अगर आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ रहा है तो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्टेबल तो करेगा ही, साथ में सिमेट्री और दे देगा। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बाकियों से बढ़ गई, क्योंकि बाकी सिमेट्री नहीं दे पा रहे, ये अलग से सिमेट्री दे रहा है। तो इसीलिए एक नोट आता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार 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 मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसी को मैं लिखवा देता हूं, फिर आराम से लिखना आप नोट। इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज वेरी स्टेबल देन कंपेयर टू, वेरी स्टेबल की जगह लिखो मोर स्टेबल। इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। अब पूछ ले कोई, क्यों इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस? क्यों? सिमेट्री। सिमेट्री। अब एक देखना बोर्ड पे, अगर मैं आपको बोलूं C डबल बॉन्ड O माइनस, एक तो ये स्ट्रक्चर है, और फिर आपसे बोला जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे दे दिया C डबल बॉन्ड OH। क्या यहां पे केवल तीन एटम के अंदर रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहां पे बहुत सारे रेजोनेंस हो रहे हैं? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें ज्यादा रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल। अभी लिखा है बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉर्मल से कई ज्यादा गुना होता है। अब नॉर्मल 1000 एटम में रेजोनेंस हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? बट ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कभी भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ जाए, कितना भी छोटा हो, नॉर्मल रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज वेरी वेरी मच स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। अच्छा, अब एक और चीज, अगर ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस का दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम सेम हो गया, अगर सेम सेम हुआ तो जब हाइब्रिड बनेगा तो क्या इसका कंट्रीब्यूशन सेम जाएगा? अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाया था,
कि अगर मान लो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हाइब्रिड क्या होता है, इन पांचों का कंट्रीब्यूशन, इन पांचों को मिला के हाइब्रिड बनता है। एक और स्टेटमेंट लिखवाया था कि जो इन पांचों में से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द हाइब्रिड, लिखवाया था। अगर मान लो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही सेम है तो क्या सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा? तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चूंकि उनका कंट्रीब्यूशन सेम होता है हाइब्रिड में, इस बात को भी पूछा जाता है, लिख लीजिए। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वली टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब भी आज के बाद आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख जाए वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम इधर की बात कर रहे थे। अब अगर कार्बोक्सिलेट आयन आ जाए तो इस आयन को हमने कहीं तो पढ़ा है, प्लस आई की माइनस आई? प्लस आई भाई, प्लस आई। COOH था माइनस आई में। अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये सब कहां थे? माइनस आई में। ये वाला ऑर्डर प्लस आई का था, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस। ठीक है, तो COO माइनस प्लस आई दिखा रहा था। इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट प्लस आई डोमिनेट्स ओवर माइनस एम। कार्बोक्सिलेट आयन में प्लस आई डोमिनेट कर देता है ओवर माइनस। एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्शन है ये दोनों, कैसे नहीं बता सकते। इसके और भी होंगे, जहां जहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वहां वहां होगा। ठीक है, बट आपके सिलेबस में केवल 2 है, यही पढ़ना है। चलो, तो आप लिखना चाहोगे, कहां से लिखना चाहोगे? यहां से? ये वाला भी लिखना चाहोगे? ये वाला लिखना चाहोगे? अब इसके बाद आपने ये समझ लिया है प्लस एम माइनस एम कौन क्या कैसे दिखाता है। उसके बाद आपने प्लस एम माइनस एम के इंडक्टिव से रिलेशन देख लिया है। देन आपके पास आएगा कंपैरिजन, कौन ज्यादा कौन कम। आज मुझे सेकंड बैच में पढ़ाने का मन नहीं है, सही बता रहा हूँ। हाँ यार, उधर 2 क्लास, उधर सिलेबस बहुत आगे निकल गया। बस आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाए, टेंशन फ्री हो जाऊं मैं। आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हुआ फिर मुझे लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मुझे समझाना ज्यादा है उसमें। रिएक्शंस आर टू अंडरस्टैंड। हालांकि सारी थ्योरीज लिखवाऊंगा, मेरा थोड़ा पैटर्न अलग होगा इधर पढ़ाने का और रिएक्शन का। थ्योरेटिकल पॉइंट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा मैकेनिज्म बताइए। मैकेनिज्म आपको आ भी रहा है तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, मन में खुशी होगा बस कि हाँ मुझे मैकेनिज्म आता है, बट मन में दुखी होगा अगर नंबर नहीं आएगा तो नंबर में क्या पूछेगा आपसे? इंटरमीडिएट क्या है, क्या पूछेगा आपके साथ कि स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट क्या है, फास्ट रिएक्शन होगा कि स्लो रिएक्शन होगा, है ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में कोई स्पेशल स्टेप है क्या, आरडीएस स्टेप कौन है, ये सब पूछता है। 4-5 पॉइंट हर रिएक्शन में अगर आपको पता है तो आपके रिएक्शन आ जाएंगे। चेन रिएक्शन ना, इसलिए कह रहा हूं मैं हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होने दीजिए, बोर्ड भरूंगा एक पूरे रिएक्शन से। स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से, एंड करेंगे अमाइन पे, सारे 100 चेन रिएक्शन करेंगे एक साथ, पहले से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, और ये हर दिन चला करेगा। याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, रिएक्शन तो इतने करेंगे याद हो जाएगा। 100 चेन रिएक्शंस हैं और एक ही क्वेश्चन है जिसमें 100 है पूरे। ठीक है, कुछ कुछ है जो देखो बायोलॉजी की तरह रटना पड़ेगा, उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये सब क्या है, रट रहा है। ठीक है, वन लाइनर है उसमें।
कुछ रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, एल्डोल, कैनिजारो, परकिन, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। राइमोटिमिन, राइमर टाइमर नहीं होता, राइमोटिमिन होता है, राइमर टाइमर। गजब, अंग्रेजों का बदला ले रहे हो तुम लोग, है ना। क्या फार्मूला? हाँ, सर्वे से तो ज्यादा ही ले रहे हैं मुझे। हम्म। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कार्बोकेटाइन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन। हाँ, क्वेश्चन अगर नहीं दिया है एल्काइलेशन एल्काइलेशन तो नहीं बता सकते। वैसे फ्रीडल को एल्काइलेशन ही बोलते हैं। अगर फ्रीडल क्राफ्ट दिया आप एल्काइलेशन मान लो। पहले आपस में डिस्कस कर लो, करना है कि नहीं करना है। मैंने आपके क्लास में खान सर वाली बात बता दी थी ना। अगर कोई हाथ धो के पीछे पड़े तो सही लॉजिक है। एक और चीज उन्होंने बड़ी अच्छी कही, एक और अच्छी लाइन है कि लोग कहते हैं कि दिल में तकलीफ होती है, लोग कहते हैं कि दिल में तकलीफ होती है, वो ये नहीं समझते तकलीफ देने वाले ही दिल में है ना। ये खान सर ने नहीं कही थी, ये मैंने बनाई है। स्टैंडर्ड से पता चल गया होगा ना तुम्हें, है ना। बढ़िया, हो गया लगता है तुम्हारा। तो इतने मजे क्यों ले रहे हो, फिर लिखो। टाइम हो गया, ऐसे कैसे? 9:30 में टाइम होता है। कुरकुरे खाओगे तो ऐसे ही दिमाग कम काम करेगा, कुरकुरे नहीं खाना है। कल ये लोग कुरकुरे खाते हुए पकड़े गए। अच्छा, कुरकुरे खाने से किडनी स्ट्रांग होता होगा, लीवर अच्छा हो जाता होगा पहले से, ज्यादा हीमोग्लोबिन बन रहा होगा। अच्छा, किडनी को कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, कुरकुरे कंपनी अपने नाम करा लीजिए जी, है ना। कुरकुरे इज द वर्स्ट एवर थिंग यू कैन हैव। आप कभी उसको माचिस से जला के देखा करो, प्लास्टिक है वो। एक्चुअली जो उसमें, वो प्लास्टिक होता नहीं है, मैं बताता हूं। जो प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं ना, जब वो बहुत दिन तक नाइट्रोजन में पैक होता है तो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ पॉलीइन, इट बिकम्स काइंड ऑफ अ पॉलीइन। वो पॉलीथीन जैसा हो जाता है, पॉलीथीन होता नहीं है, इसलिए किडनी खराब होती है। कुरकुरे ना खाया करें, कोई भी पैकिंग का सामान ना खाया करें। मैं नहीं खाता हूं पैकिंग का सामान, आप देखोगे तो मैं नहीं खाता हूं। सुधांशु सर के साथ हैं, वो पैकिंग ही खाते हैं, तब कुछ नहीं हो सकता। चॉकलेट्स, हाँ, कैफीन वाले चॉकलेट्स ओनली, ओनली समटाइम्स, समटाइम्स, हमेशा नहीं। अगर चॉकलेट खाना भी है तो डार्क चॉकलेट खाया करें, उसमें थोड़ा तो। हाँ, हो गया।
बीएन सर के घर पे खाना बड़ा अच्छा बनता है, देखो रोज लंच लाते हैं, देखो होगे, एक ही लंच आता है इतना बड़ा उनके घर से, और हम सब खाते हैं बैठ के वहां मस्त। उनकी वाइफ जो है बड़ी शानदार खाना बनाती है, ऐसा लगता है कहीं मतलब नहीं होता कहीं राजस्थानी रेस्टोरेंट्स वगैरह, बहुत स्पाइसी मस्त खाना बनता है ना। उसमें अचार भी उतने ही टेस्टी लगेगा, दाल भी उतने ही टेस्टी लगेगा, है ना। चावल में भी एक अलग फ्लेवर एरोमा आता है, बासमती टाइप, है ना। तो उनके यहाँ खाना बड़ा अच्छा बनता है। तो ही इज ब्लेस्ड, उस मामले में वो बहुत ब्लेस्ड आदमी है, बहुत कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं उन्होंने, जो उन जो आजकल की जो वाइफ्स होती हैं, बीवियां होती हैं, वो अगर खाना बना के खिला रही है वो भी टेस्टी, मतलब आपने पुराने में बहुत अच्छे कर्म किए, तब जाके ये हो पाया होगा, अदरवाइज तो बाप रे। अरे भाई नहीं हो रही शादी वादी यार, नहीं कर रहा शादी अभी। अभी बाल विवाह थोड़ी करनी है यार, 24-25 में शादी थोड़ी करनी होती है, थोड़ा एज होने पे। सी इतने मच्योर हो जाएं। देखो मैं ऐसे ही खुश हूं, मुझे वैसे ही डर है। मेरे से कोई पूछा कि आप क्यों नहीं किसी को, मतलब क्यों नहीं शादी कर रहे हैं, या किसी को हाँ क्यों नहीं कह रहे, घर वाले मेरे परेशान है, तो जनरली बुआ का कॉल आते रहता है, मम्मी मतलब मम्मी उनसे कहती हैं कि आप थोड़ा समझाओ, है ना। या कोई शादीशुदा बड़ा अच्छा कपल है, जैसे मामा के बेटे हैं हमारे, वो उनका बड़ा अच्छा शादी चल रहा है, और अब शादी चल रहा है अच्छा कि नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम पे तो अच्छा चल रहा है, देखो, है ना। ये वहीं से देख के बता सकते हो, अगर इंस्टाग्राम पे हैप्पी फोटोज आ रहे हैं तो अच्छा चल रहा है इसका मतलब। तो वो लोग समझाते हैं कि मेरे से पूछते हैं, तो मैंने जेन्युइन बोला कि देखो अभी मैं खुश हूं, मेरे पास अभी किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे मैं, नौकरी अच्छी चल रही है, पैसा अच्छा आ रहा है, मम्मी पापा खुश हैं, उनका हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, दोस्त यार ठीक है, घर में अच्छा है, गाड़ी अच्छा है, अब क्या चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप बेवकूफ हैं, फिर आप खराब करेंगे इसको, है ना। बहुत अच्छा चाहने के चक्कर में इन्हें जो एग्जिस्टिंग है वो खराब हो जाता है। तो मुझे डर है, मैं क्यों हाँ किसी को नहीं करता हूँ, क्यों शादी नहीं करता, मुझे डर है कि ये खराब ना हो जाए। तो ये मुझे सीरियसली अंदर से डर है कि अगर खराब हो गया तो क्या करूंगा, तो लगेगा कि यार पुराना चलता हूं। और अपने यहाँ शादियां रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती हैं, आप वापस नहीं जा सकते। तो भाई एक बार हो गया, किस चीज का कमी होना चाहिए। देखो मैं कोई महाराणा प्रताप तो हूं नहीं कि मेरा वंशज का कमी लग रहा है, कि मेरा वंशज आएगा तो कुछ भारत के लिए कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल जिंदगी जिए, मजे करिए। जल्दी 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 फटाफट, 5 सेकेंड्स ओनली नाउ। हो गया। ओ बात मत करो, शांत शांत शांत। क्वेश्चन करें, करें जल्दी, नेक्स्ट, चलो फटाफट। इसके बाद ये जल्दी से लिखिए, 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन ऑफ मीजोमेरिक पे चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, पूछो मत, जाओ। मीजोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, ये कल आपको बता ही दिया था, बताया था ना। प्लस एम को ही प्लस आर कहते हैं, माइनस एम को ही माइनस आर कहते हैं। चलिए अच्छी बात, हालांकि ऐसा होता नहीं है बट फिर भी आपके सिलेबस में कह देते हैं। मीजोमेरिक एंड रेजोनेंस हैज 2 डिफरेंट इफेक्ट्स बट नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में एक ही है।
हो गया, चलो नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी, सारी हाथें अभी लिख रही हैं, जल्दी। मैं सोच रहा हूँ एक आइजर और नाइजर का कोर्स बनाऊं, आपको कैसा लगता है, बनाना चाहिए आइजर या नाइजर का कोर्स? सी इस बार मैं आपको बता दूं क्यों सोच रहा हूँ, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। कल रात में मैंने यही कैलकुलेशन किया है कि इस बार जो देखा गया, मैंने सीट मैट्रिक्स निकाला इस बार का, मैं एमसीसी पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक सीट मैट्रिक्स आया है, मतलब बुरा नहीं है। 600 नंबर पे कॉलेज मिले हैं लोगों को फर्स्ट राउंड में, छत्तीसगढ़ पे कॉलेज मिल रहा है 600 नंबर पे, बिहार में 618 पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना। हाँ, से स्टेट कोटा में 618 तक कॉलेज मिल रहा है। आप लोग जो सुनते हो ना इंटरनेट पर, वो सब ऑल इंडिया कोटा और हाईएस्ट कॉलेज की सुनते हो, सबसे टॉप कॉलेज कितने मिलेगा। जो आपको पता चला ना 660 कट ऑफ गया है, वो टॉप कॉलेज का गया है, किसी भी स्टेट का टॉप कॉलेज का है वो, राइट। बट टॉप ही में क्यों जाना आपको, सेकंड टॉप में चले जाओ, डॉक्टर तो सेम ही होगा, फेस्ट तो दोनों का अटेंड करोगे, तो है ही। तो तुम्हें एम्स का ही क्यों कट ऑफ जानना है, 715 705 710 क्यों? आप कॉलेज में जाओ, मेन बात, मेन मुद्दा यह है, आपको कॉलेज मिलना चाहिए, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। एमबीबीएस की डिग्री जब मिलती है ना, वहां पे ये नहीं लिखा होता किस कॉलेज की डिग्री है, वहां पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है, राइट, कि वो यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है या सर्टिफाइड है। एमबीबीएस, हाँ, आप एक बात बताओ, आज तक आप डॉक्टर के पास गए हो, ये पूछ के गए हो कि किस कॉलेज से पास आउट थे आप? क्यों? अच्छा, फिर क्यों लोग जाते हैं, सुनो ध्यान से, क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज होता है उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने अच्छे टीचर, उतना अच्छा एक्सपोजर, उतने अच्छा आप डॉक्टर बन जाते हो एट द एंड ऑफ द डे। बट आजकल का जो ट्रेंड है, सब लोग डॉक्टर मैरो से ही बन रहे हैं, ठीक है, कोई पढ़ाने वाला है नहीं, आपको खुद ही मैरो से कंप्लीट करके पढ़ना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। बस एक फायदा होता है हॉस्पिटल का, बात मत किया करो, बस एक फायदा होता है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल अच्छा हो जाता है, जितने टॉप रैंक के कॉलेजेस हैं उसका हॉस्पिटल अच्छा है, राइट। हॉस्पिटल अच्छा है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स का एक्सपोजर मिलता है, बस ये फायदा है। इसलिए लोग कहते हैं ज्यादा अच्छा नंबर लाओ, ज्यादा अच्छे कॉलेज लो, ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा। पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है, दिस इज ट्रू फैक्ट, राइट। ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, ना मेडिकल कॉलेज में, वहां बच्चे खुद करते हैं, देयरफॉर यहाँ के इंजीनियर्स अच्छे और डॉक्टर्स अच्छे निकल रहे हैं, क्योंकि वो खुद बन रहे हैं, दे आर सेल्फ ग्रोन स्टार्स, राइट। खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद ही सीखते हैं, खुद ही बनते हैं, और इस चक्कर में बहुत ज्यादा सीख जाते हैं, राइट। तो हालांकि कॉलेज ठीक ठीक मिला है, तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर 600 नंबर आया, उसमें गलती थोड़ी है, आप आइजर भी तो ले ही सकते हो। आइजर मेरे स्टूडेंट, मैं उसको आइजर का जब कोर्स बनाऊंगा तो सबसे पहला वीडियो उसी के साथ करूंगा। मेरे स्टूडेंट 4.5 लाख पर मंथ उसकी वो है स्टाइपेंड, 4.5 मंथ पर लाख एट द एंड ऑफ द 3.5 ईयर, 3.5 साल एंड करने के बाद जर्मनी में है वो अभी, ठीक है। इंडिया के बाद जर्मनी भेजते हैं वो सब लोग। हाँ, स्टार्टअप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, स्टार्टअप तो कोई भी कर सकता है। बट आइजर नाइजर डॉक्टर नहीं बनाते, यू आर डोंट हैव एमबीबीएस डिग्री, वो बीएसएमएस डिग्री होती है, बीएससी नहीं होती है ये, वो बीएससी नहीं है, वो एमएससी नहीं है, वो बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर्स ऑफ साइंस है वो, राइट। यू आर मोर फॉर रिसर्च, आप रिसर्च में जैसे आप देखे होंगे आपके मोहल्ले में कोई ना कोई एक आध साइंटिस्ट मिल जाएगा आपको, जो साइंटिस्ट होते हैं। तो तुम गलत मोहल्ले में रहते हो, रहो। जो साइंटिस्ट जो बनते हैं ना, तो उनको बीएसएमएस करने के बाद साइंटिस्ट की जॉब मिलती है, रिसर्च साइंटिस्ट बोलते हैं, राइट। तो इंडिया में जब नौकरी होती है तो उसको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक मिलता है, जो आपका एमबीबीएस करने के बाद जो आपका गवर्नमेंट वाला है। बाकी आप साइड से कितना कमाते हो तो अलग है, बट वहां पे वो फिक्स है 1.25 लाख, 1.5 लाख, राइट। एंड एवरी वन नीड्स रिसर्च स्कॉलर्स, एवरी कंपनी, हर कंपनी में, मैंने अपने कंपनी खोला हुआ था, वहां पे एक साइंटिस्ट चाहिए, डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं,
हर फील्ड का एक एक साइंटिस्ट होता है, राइट। तो बस हाँ, कंप्यूटेशन में दिमाग चलना चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स ना होना चाहिए, राइट। और वहां जाके कर सकते हो आप, इफ यू आर समवॉट इंटरेस्टेड फॉर मैथ्स आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत, एकदम हाई लेवल का नहीं चाहिए। तो और अगर आप यहाँ से BS MS कर लो, BS MS कंबाइंड डिग्री होती है 4 साल में, आप कहाँ 5.5 साल 6 साल लगा रहे हो उधर, 5.5 साल करोगे फिर वो करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है, हम ये सेइंग कि और अदर ऑप्शंस अच्छे भी हैं, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, एक ही चीज में जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, राइट। तो BS MS की तरफ निकलिए, यहाँ पे 4 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा और लिमिटेड कॉलेज है। सबसे अच्छी बात है आप भाभा वो है ना रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक बार्क, वहां पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। बार्क बार्क में आपको पता है कि लिमिटेड लोग जा सकते हैं, मैं अगर चाहूँ कि मुझे बार्क में एंट्री दे दो नहीं मिलेगी, ठीक है। वहां पे आपकी हाँ ये है कि आपके आप पूरा हिस्ट्री खंगालेंगे, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके उनके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि वो सब बहुत सिक्योर जॉब्स हैं, राइट। और गवर्नमेंट में ही आपकी मिलेगी प्लेसमेंट्स, उसमें रिसर्च साइंटिस्ट गवर्नमेंट में ही जाते हैं, सैलरी अच्छी होती है, राइट। रिसर्च साइंटिस्ट की सैलरी 1.5 लाख रुपए सैलरी शुरू होती है, मैं बताया तो 4.5 लाख रुपए वो ये कर रहा है अभी, मतलब ही इज इन सम, कोई तो कॉलेज है, मुझे भूल रहा हूँ मैं उसके कॉलेज का नाम, मैं उसके साथ वीडियो करूंगा अभी रिसेंटली, मैं सोचा भी उसको मैसेज किया तो उसने कहा कि करते हैं। तो ही इज इन सम, वो अभी PhD कर रहा है, BS MS के बाद वो PhD कर रहा है, PhD करने के लिए 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, कैन यू इमेजिन। और लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी आपकी वहां चले जाओगे। हाँ BS MS यहाँ नाइजर से गया था, नाइजर पुणे से, तो नाइजर पुणे से करके फिर वो फॉरेन चला गया। वो हर आइजर नाइजर के 70% लोग चले जाते हैं जिनको यहीं रहना है, होता है ना कि मैं घर का इकलौता हूँ या मेरे को यहीं रहना है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे देशभक्ति है, तो आप यहीं रहिए, आपको यहाँ जॉब है। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, अब जाके वहाँ PhD करिए, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, डी से नाम है उसका, आई एम मिसिंग, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नाम है उसका। और आइजर नाइजर वालों को खासकर बुलाते हैं वो लोग, वो इंडिया के टैलेंट वहाँ पे, अगेन वही है ना, आइजर नाइजर में भी आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, आपको वीडियो से ही पढ़ना है, वहाँ भी लिमिटेड कोर्सेज हैं, आपको उन्हीं से पढ़ना है, खुद पास होना है, राइट। फिर आप जब बन जाओगे, वो चलो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है तो उसको 4.5 लाख मिल रहा है, कुछ नहीं भी हुआ तो 3-3.5 लाख तो मिल ही रहा होगा, 2.5 लाख तो मिल ही रहा होगा आपको PhD करने के लिए। वो PhD की डिग्री देते हैं, आप उनके लैब में जाकर रिसर्च करते हो, जैसे कोई दवा की कंपनी है, अब वो दवा बना रही है, आपको हायर कर लेगी, रहो रिसर्च करो, नई दवाएं बनाओ, नए एक्सपेरिमेंट करो, राइट। इस तरह से होता है। दूसरा होता है एक ये रिसर्च होता है, एक होता है डेटा रिसर्च होता है, कि आप जैसे बड़ी बड़ी फेसबुक कंपनी है, गूगल कंपनी है, मेटा कंपनी है, इसमें रिसर्च साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है। डेटा से आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोग बता देते हैं ना आजकल कि कौन चुनाव जीतेगा पहले ही, वो डेटा एनालाइज ही तो कर रहे हैं, डेटा को देख के बता रहे हैं, वो उससे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, उससे अनुमान लगा रहे हैं, और जिसको डेटा की स्टडी होगी वो सही अनुमान लगा पाता है, राइट। वो भी रिसर्च साइंटिस्ट के काम है। इंडिया में भी इसका ट्रेंड बढ़ा है कुछ दिनों में, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है, मैं सोच रहा हूँ इस पर करूँ, एक कोर्स करूँ। इसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा हल्का सा, है ना। तो बस, और बाकी सिलेबस सेम है। हाँ, कट ऑफ बहुत कम जाता है, रीजन अच्छे स्टूडेंट्स वहां भर नहीं रहे अभी, एक्सपोजर नहीं है ना उसको। आइजर नाइजर के बारे में आप ही में से किसी को नहीं पता होगा, कितने आइजर के कॉलेज है नहीं पता, नाइजर के कॉलेज है नहीं पता आपको, राइट। क्या फीस है नहीं पता, राइट। 7 आइजर है, नाइजर भी तो है, ठीक है। तो आइजर नाइजर मिला के आपके पास टोटल 15 कॉलेजेस हैं ओनली इंडिया में, ठीक है। होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आपको डिग्री मिलती है, राइट, वहां से सर्टिफाइड है वो लोग। IISc बैंगलोर में से आप PhD कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहना है तो। IISc बैंगलोर PhD का मतलब हो गया बहुत अच्छा स्कोप, 4-5 लाख की पर मंथ आप सैलरी कमाओगे, तो अच्छा स्कोप है, कर सकते हैं, उधर भी ध्यान देना चाहिए, सारा टाइम इसी में वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। मेरा एज अ टीचर मकसद तभी पूरा होगा जब आप अच्छा कर जाएं। मेरा मकसद ये पूरा नहीं हुआ कि नहीं मैं 5 साल में डॉक्टर बनाऊं, अरे 20-22 साल में वहां पहुंचोगे, क्या ही कर लोगे भाई। आप 22 साल में पहुंच रहे हो, मान लो 21 साल में पहुंच रहे हो मेडिकल कॉलेज में, 6 साल लग गए, 5.5 बोलते हैं, वो डिग्री मिलते मिलते 6 हो जाती है, 27 साल हो गया आपको MBBS करने में। फिर आप एक ना एक साल ड्रॉप लोगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम 8 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं भाई, कुछ तो पैसे कमाओगे, MBBS करने के बाद स्टाइपेंड लोगे, कमाओगे सरकार से, 1 साल आप सोचोगे कमा लेते हैं, साथ साथ में तैयारी करते हैं, फिर आप PG करोगे, फिर 2.5 साल हो गया उधर,
फिर 2.5 से 3 साल का, तो अब 30 साल तक तो पढ़ ही रहो। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, आपको बता दो, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। हाँ, 30 साल के बाद फिर आपका लाइफ किसी का कंपैरिजन नहीं है, फिर डॉक्टर्स का कंपैरिजन नहीं होता, डॉक्टर्स फिर अंधा पैसा छापते हैं, राइट। और अंधा उनको वो मिलता है, इज्जत मिलता है, राइट। आपको हर जगह रिजर्वेशन हैं। आप मानो, मैं एक बार ट्रेन में उसमें जा रहा था, फ्लाइट में, तो एयर होस्टेस स्पेशल जान गई कि ये डॉक्टर है, क्योंकि उनके उसमें ना लिखा होता है, उनके पास जो लिस्ट होती है उस पर लिखा होता है कि ही इज अ डॉक्टर और समथिंग। और फ्लाइट में जब आप बुकिंग करोगे तो वहाँ पूछा जाता है कि इफ यू आर डॉक्टर। क्यों? क्योंकि कभी फ्लाइट में इमरजेंसी हो सकती है, किसी का तबीयत खराब हो सकता है, तो वो आपकी हेल्प ले पाए, राइट। इसलिए डॉक्टर्स को खास करके वहां बताना होता है। अगर वो जान गए एयर होस्टेस कि आप डॉक्टर हो, तो क्या इज्जत है डॉक्टर्स की, क्योंकि आप यहाँ मत बैठिए, आप आगे चलिए। उसके लिए वो सीट खाली कराया आगे का। हमने कहा यार हम भी मास्टर हैं यार, हम हमसे पढ़ के बनते हैं, हमसे पढ़ के ही बने, मेरी बगल वाली सीट हम। मैं देखता रह गया, मैंने कहा यार सही है, डिग्री की वैल्यू होती है कितना। आगे जाओगे, स्पेशल लंच है, स्पेशल वो आपको चाय पिला रहे हैं, कॉफी पिला रहे हैं, क्या इज्जत है, राइट। प्लस आप यहीं पे देख लो यार, आसपास में आपके डॉक्टर्स आ रहे हैं, गजब अपना क्लिनिक खोले हुए हैं, फोन पे फोन आ रहा है कि बस मेरा दिखवा लीजिए, एक पेशेंट है बस एक। तो आपसे लोग कितने कनेक्टेड होंगे, सब कुछ अच्छा है, बट एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। बट कोई ऐसा नहीं है कि आप दूसरा स्कोप लेके आप अच्छा नहीं कर सकते लाइफ, दूसरा स्कोप भी अच्छा कर सकते है ना। और 600 नंबर पे मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं सर हम तो 660 अब कैसे लाएं, है ना, पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक होने दो, लीक होने के बाद भी तो भाई 618 पे मिला ना आपको कॉल, आपको बोला है। पावापुरी 630 पे मिला इस बार भी, लास्ट ईयर भी 630 पे मिला था, 632 630 पे मिला था, इस बार भी मिला है, राइट। पीएमसीएच कट ऑफ 660 के आसपास गया है, पीएमसीएच उसमें 20 नंबर का कट ऑफ का हाई गया है, राइट। लास्ट अदर ईयर के कंपेरिजन में 660 के इधर उधर नहीं मिला है लोगों को, राइट। बीएचयू बिहार का थोड़ी कॉलेज है ये, अच्छा यूपी में बीएचयू 680-90, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट 680 के आसपास, 680-90 पे बीएचयू मिला है, राइट। हाँ, जा सकते हैं। हाँ, क्या क्या क्या, एक एग्जाम होता है यूएसएमएलई, यूएसएमएलई, यूएसएमएलई का एग्जाम होता है, वो देना होता है, फिर आप फॉरेन जा सकते हैं। यूएसएमएलई होता है, यूएस मेडिकल का कुछ होता है एग्जाम, यूएसएमएलई, ठीक है, ये देना पड़ता है, इसको क्रैक करके फिर आप जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये लिख लिया, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, शांत, ये वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। किसका बात कर रहे हो, इसी का? अरे जो यार बोला, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस, सिमेट्री ये है इक्विवेलेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूट इक्वली टू रेजोनेंस, सही है, सही है। हाँ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इस, ये रेजोनेंस एनर्जी से कंपैरिजन आती है, ठीक है। नॉर्मल रेजोनेंस है ज्यादा, बट इक्विवेलेंट रेजोनेंस को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, यही तो लिखा है ऊपर। हाँ, अच्छा ये कह रहे हो, ये तो कहना भी नहीं चाहिए था, कह क्यों रहे हो? चलो ठीक है, अच्छी, आगे वाला भी बना रहा होगा फिर तो यहाँ पे इसका मतलब कार्बन सही था, बॉन्ड गलत लगा हुआ है। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट, जल्दी। कंपैरिजन के क्वेश्चन है, कुछ कर लीजिए फिर। या क्वेश्चन ये रहा। अब आपको अभी तक आपको ने समझ लिया कौन प्लस एम शो करेगा, कौन माइनस एम शो करेगा, कंपेयर। अब आपको ऑर्डर कंपेयर करना है, कौन ज्यादा करेगा। कंपेयर द ऑर्डर ऑफ प्लस एम और माइनस एम। आपको प्लस एम या माइनस एम का ऑर्डर कंपेयर करना है। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, S माइनस, NH2 माइनस। दूसरा बताइए कौन ज्यादा डोनेट करेगा, कौन कम डोनेट करेगा, NH2, OH और F।
तीसरा वाला OH और OR और स्टार लगा लीजिएगा। फोर्थ वाला इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा। NH2 OH, साथ में लिख लो फटाफट से NHC डबल बॉन्ड OR, फिर आपके पास आ जाएगा OC डबल बॉन्ड OR, बन गया आपके पास। फिफ्थ स्टार लगा लीजिएगा। NO2, फिर आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर आपके पास आ रहा है C डबल बॉन्ड OH, फिर सिक्स्थ में आप स्टार लगा लीजिए C डबल बॉन्ड OH, और फिर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH। ये 6 क्वेश्चंस हैं, आपको कंपेयर करना है ऑर्डर, कौन ज्यादा शो करेगा कौन कम शो करेगा, और सारे लोग इसको करोगे। होमवर्क नहीं, अभी होमवर्क। हो गया क्या? देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में कौन ज्यादा शो कर रहा है, प्लस एम या माइनस एम? पहले ये बताओ कि ये जो भी फर्स्ट ऑप्शन है ये प्लस एम शो करेगा या माइनस एम? प्लस एम सारे के सारे, ओके सारे के सारे प्लस एम शो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ये रेजोनेंस से इसको मैं लगा दूं, कौन ज्यादा प्लस एम शो करेगा मुझे यही बताना है, मतलब जो जो ज्यादा डोनेट कर पाए। अब देखो क्या ये वाले सारे सेकंड पीरियड के हैं, और ये भी है ना सेकंड पीरियड का है, लेकिन सल्फर क्या थर्ड पीरियड का हो गया। और मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज बिगर साइज पे स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज बिगर साइज पे स्टेबल हो जाता है, तो क्या स्टेबल हो गया? ये तो डोनेट नहीं करेगा, तो S माइनस जो है ना स्टेबल हो गया, डोनेट नहीं कर रहा है। अब आइए सेकेंड पीरियड में, बाकी इसको छोड़ के बाकी सारे सेकेंड पीरियड है क्या? ये सेकेंड पीरियड है, और आपके पास देखो क्या ये नेगेटिव चार्ज है और क्या ये न्यूट्रल है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो क्या आपके पास कौन ज्यादा डोनेट करेगा, नेगेटिव या न्यूट्रल? नेगेटिव। नेगेटिव में भी क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा? तो नेगेटिव में भी सबसे ज्यादा कौन किया? CH2 माइनस, फिर कौन किया? NH माइनस, फिर आ गया आपके पास O माइनस, इसके बाद आपके पास न्यूट्रल आ गया NH, उसके बाद आपके पास न्यूट्रल आ गया, और फिर आपके पास स्टेबल हो गया S माइनस, तो नहीं करेगा। क्या इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारे के सारे प्लस एम शो करेंगे, लेकिन क्या सारे सेकेंड पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है डोनेट कर देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं करेगा। अच्छा एक और चीज, ये मत सोचना कि सर यहाँ एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, रेजोनेंस है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस का एप्लीकेशन है, तो एक टाइम पे एक ही लोन पेयर जाएगा, भले यहाँ पे 5 लोन पेयर 4 लोन पेयर हो, क्या फर्क पड़ता है, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर जाएगा, इसका भी एक जगह, इसका भी एक जगह, इसका भी एक जगह, आसानी से कौन देगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट OH और OR, OH का है OR का? कई लोगों का OH वाले कितने लोग हैं? OH वाले हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर OH का ना ज्यादा होगा, और OR का? OR वाले ज्यादा है, और कंफ्यूज है बाकी लोग। गधों इधर आओ, देखो OH और OR में हमने इसमें 2 लॉजिक बताऊंगा, दोनों लॉजिक से एक लॉजिक तो आंसर लाने के लिए जिससे आपके सारे आंसर सही आ जाएंगे, दूसरा लॉजिक है जो मान लीजिए असर्शन रीजन पूछता है तो क्या करेंगे। लॉजिक नंबर 1, हमने OH या OR का -I का ऑर्डर पढ़ा हुआ है,
माइनस आई का ऑर्डर क्या पड़ा हुआ है? पहले ओ आर पढ़ा था, बिल्कुल सही, और फिर आपने अल्कोहल पढ़ा था, बिल्कुल सही, ओ आर ओ एच पढ़ा था ना, और अल्कोहल करके पढ़ा था। चलो अच्छी बात है। तो अगर माइनस आई, क्या ये खींचने का ऑर्डर है? माइनस आई का मतलब अट्रैक्ट करने का ऑर्डर है, और वो प्लस एम है ना, डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पे रहे तो प्लस एम दिखा रहा है। अगर माइनस आई का ऑर्डर ये है तो प्लस एम का ऑर्डर उल्टा कर दे, सिंपल हो गया ना। क्या ये खींचने का ऑर्डर है तो प्लस एम का ऑर्डर तो डोनेट करने का होगा, तो उसका उल्टा बोल देंगे, तो आपका आंसर आ गया। एक तो ये आंसर लाने का तरीका है। तो आपको ये पता होना चाहिए ओ आर का ज्यादा होगा, ओ एच का कम होगा। अब इसका लॉजिक समझो कि मान लो किताबों में क्या लिखा है इसके बारे में। चेक कर रहा था मैं। हाँ, अब देखो ध्यान से, इसका सही लॉजिक क्या है। दूसरा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोर्ड पे ध्यान से देखना। देखो ये रेजोनेंस मतलब मीजोमेरिक शो करेगा, तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस से जुड़ा है, तभी तो मीजोमेरिक लगा रहा है। तो मान लो मैंने बोल दिया पीएच से लगा हुआ है, मान लो मैंने क्या लगा दिया, पीएच से, बेंजीन से लगा दिया, रेजोनेंस से लगा दिया, और मैंने लगा दिया पीएच, और फिर यहां पे ओ, और फिर यहां पे आर लगा दिया। यही होगा। एक बार मैंने बेंजीन से OH लगा दिया, एक बार बेंजीन से OR लगा दिया। अब देखो जरा, क्या आपको पता है कि पीएच और एच, यहां का जो बॉन्ड एंगल थीटा और यहां का जो बॉन्ड एंगल थीटा 2, क्या ये दोनों सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग हो, अलग अलग एटम है, अलग अलग बॉन्ड है, अलग अलग बॉन्ड एंगल होगा। लेकिन क्या मैंने पढ़ाया हुआ ये बल्कि ग्रुप है, और क्या ये हल्की ग्रुप है? क्या यहां पे दोनों ही बल्कि ग्रुप है? अगर दोनों बल्कि ग्रुप है तो क्या रिपल्सन ज्यादा होगा? तो क्या ये रिपल्सन इसको इधर धक्का मारेगा और ये इसको इधर धक्का मारेगा? तो पहले बॉन्ड एंगल ऐसे था, धक्का मारने से बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो क्या थीटा 2 बढ़ गया क्या? थीटा 2 बढ़ गया क्या? अच्छा, आपने पढ़ा होगा बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस, पढ़ा है क्या? पढ़ा है। तो अगर बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो क्या परसेंट एस बढ़ गया है, और इसका 1 का परसेंट एस कम हो गया है? बिल्कुल पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस, पढ़ा होगा। तो अगर परसेंट एस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है ना, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है ना, तो 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया क्या? तो पीएच ओआर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया क्या? तो पीएच ओआर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो डोनेट थोड़ी कर पाएगा। फिर से वंस मोर, है ना, आपकी बेहद खराब शक्लें मुझे ये इशारा कर रही हैं वंस मोर। देखो लॉजिक 1 को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक 1 ये कह रहा है कि भाई माइनस आई का अगर ये ऑर्डर हमने पढ़ रखा है, उल्टा कर दो तो प्लस एम का ऑर्डर आ जाएगा। माइनस आई अट्रैक्ट करने का ऑर्डर है, प्लस एम डोनेट करने का ऑर्डर है, उल्टा ऑर्डर आ जाएगा। लॉजिक 2। लॉजिक नंबर 2 ध्यान से देखना। अगर OH या OR का मुझे प्लस एम या प्लस एम कंपेयर करना है, तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस से लगा है तभी तो प्लस एम दिखा रहा है, बेंजीन से लगा है तभी तो प्लस एम दिखा रहा होगा। तो मैंने बेंजीन से लगा दिया पीएच OH कर दिया, और फिर मैंने किया पीएच OR कर दिया। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, पीएच कॉमन है, लेकिन क्या यहां पे बल्कि ग्रुप ज्यादा आ गया इन दोनों में? और बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो क्या ज्यादा रिपल्सन करेगा, ज्यादा धक्का मारेगा एक दूसरे को? तो ज्यादा धक्का मारेगा और सुधांशु सर के वर्ड्स में टन टनाटन करेगा, यही ना? बहुत बढ़िया। तो ये कोटा में चलता है, टन टनाटन करेगा। ऐसे देखो ध्यान से, क्या ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं आपस में? बल्कि ग्रुप हैं तो क्या ये एक दूसरे की तरफ धक्का मारेंगे, एक दूसरे से दूर? हाँ, टन टनाटन हो गया, है ना? क्या ही पढ़ते हो भाई तुम लोग, फिर तुम्हारा दिमाग पढ़ाई पे लगता कैसे होगा? देखो ध्यान से, थीटा 2 और थीटा 1 में क्या एक दूसरे को ज्यादा रेपेल कर गया ये? और ज्यादा रेपेल कर गया तो ये बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया क्या? और बॉन्ड एंगल ये कम हो गया। बहुत बढ़िया। रिपल्सन ज्यादा हो गया, एक दूसरे को ज्यादा धक्का मारा, एक दूसरे से बॉन्ड एंगल बढ़ गया क्या? थीटा 2 बढ़ गया थीटा 1 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा 2 बड़ा है और थीटा 1 आपका कम है।
हमने पढ़ा है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस। बॉन्ड एंगल क्या है? परसेंट एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो क्या बेटा परसेंट एस बढ़ रहा होगा, और अगर परसेंट एस बढ़ रहा है तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, देगा कि लेगा? इस बार ये लेगा। तो देखो ध्यान से, थीटा 2 बढ़ गया, अब ये अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या वो डोनेट कर पाएगा? तो वही तो लिखा है वहां पे, OH डोनेट कर पाएगा और OR अट्रैक्ट कर पाएगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ा? परसेंटेज बढ़ गया। परसेंटेज क्यों बढ़ा? बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ा? रिपल्सन बढ़ गया। और रिपल्सन क्यों बढ़ा? बल्कि ग्रुप बढ़ गया। आसान है। आइए, OH ग्रेटर देन OR। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लोरीन माइनस आई लग गया ना, वैसे भी इंडक्ट कम होता है। फ्लोरीन का इंडक्टिव लगेगा, बट इंडक्टिव तो वैसे ही कम होता है, वीक इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बताइए। सेम तो होगा, वो मुझे दिख रहा है। कौन ज्यादा शो करेगा? 1 2 3 4, 4 2 3 1, 2 3 4 1, 3 2 4 1, यही चार ऑप्शन। 3 सबसे ज्यादा, चलिए अच्छी बात है। और 1 3 2 4, वेरी नाइस। और ये -1। और कोई आंसर? 1 3 -1, 1 3 बोलते ही -1। सबसे ज्यादा कौन है ये बता दो? 4 या 1? अब समझिए ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान देना। कौन ज्यादा डोनेट करेगा? बोर्ड पे ध्यान से। क्या यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है? डोनेट सारी जगह से होगा, लेकिन इन लोन पेयर में डिफरेंस है। क्या ये लोन पेयर बेटा लॉयल है? ये लोन पेयर लॉयल यही बैठा पड़ा है इंतजार में कि रेजोनेंस आएगा और मैं डोनेट करूंगा, लेकिन ये इंतजार में नहीं बैठा है, ये पहले से ही रेजोनेंस कर रहा है। ये रेजोनेंस पहले से ही कर रहा है इधर। तो क्या इधर लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो गया, तो क्या ये कम डोनेट हो पा रहा है? सिमिलरली ये लॉयल नहीं है, अब ये पहले से ही रेजोनेंस कर रहा है, तो क्या ये कम डोनेट हो पाएगा? तो पहले वाले दोनों लोन पेयर को बोलते हैं कि वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, वो लॉयल है, इंतजार में बैठा है कि रेजोनेंस आएगा मैं डोनेट करूं। ये वाले लॉयल नहीं है, ये पहले से ही रेजोनेंस कर रहे हैं। और अगर पहले से रेजोनेंस कर रहे हैं तो क्या ये रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे? अब रेजोनेंस में बिजी हो गया तो अब ज्यादा डोनेट होगा, कम डोनेट होगा? कम डोनेट हो गया। तो अब देखो 1 और 2 में दे आर नोन एज लॉयल लोन पेयर। पहले और दूसरे वाले में लॉयल है, इंतजार करना पड़ता है बेटा। फिर आइए 1 और 2 में कैसे करोगे? 1 ग्रेटर देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, डोनेट ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, डोनेट कम। फिर से 2 और 3 में क्या ये, इसको बोला जाता है बेटा इंटरनल रेजोनेंस कर रहा है। ये पहले से ही रेजोनेंस कर रहा है, पहले से ही रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस कर रहा है तो क्या होगा? डोनेट नहीं कर पाएगा। तो 1 2 फिर 3 और 4, ठीक है ना? यहां पे भी लिख लीजिएगा इंटरनल रेजोनेंस, पहले से ही इंटरनल रेजोनेंस कर रहा है। लोन पेयर अब लॉयल नहीं रहा, वो रेजोनेंस के इंतजार में नहीं है, वो पहले से ही रेजोनेंस कर रहा है, कम डोनेट करेगा। कम डोनेट करेगा उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर देख लेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस डोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखना, क्या ये sp नाइट्रोजन है भाई? -m शो कर रहा है सारे के सारे। कौन -m ज्यादा, कौन ज्यादा खींच रहा है? क्या sp नाइट्रोजन, सॉरी ये 1 2 3 sp2 नाइट्रोजन है ना, ये सी नहीं करेगा। क्या sp2 नाइट्रोजन है ना, तो sp2 नाइट्रोजन का 4.1 हो जाता है। क्या ये sp कार्बन है क्या? 3.25 हो जाता है। क्या ये sp कार्बन है क्या? sp2, तो क्या ये 2.75 हो जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मोर खींचेगा? मोर खींचेगा, मतलब मोर -m। लास्ट वाले में बताइए, लास्ट वाले में कौन ज्यादा खींचेगा? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। क्यों? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां भी पोलर पाई बॉन्ड है, यहां भी पोलर पाई बॉन्ड है, दोनों -m से खींचेगा। लेकिन क्या यहां पहले से रेजोनेंस कर रहा है? तो पहले से रेजोनेंस कर रहा है तो कम खींचेगा, और ये इंतजार में है रेजोनेंस के, तो ये वाला लॉयल पाई बॉन्ड है,
और ये वाला इंटरनल रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये जब पहले से रेजोनेंस हो जाए तो प्लस एम भी कम हो जाएगा, माइनस एम भी कम हो जाएगा। लिख लीजिए, माइनस आई वीक इफेक्ट है, नहीं देखेंगे, इस क्वेश्चन में लग जाएगा, बाकी में गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई के ऑर्डर से नहीं देखते। हाँ, कौन से वाले में? 4th नंबर। हाँ, इस वाले में नहीं, अगर आप इसका रेजोनेंस कराओ तो क्या ओ डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, सी है, यहां पे सी है, यहां पे ओ माइनस, यही हो जाएगा। इक्विवेलेंट कहां हुआ? चार्ज डिफरेंट हो गया ना, एक में न्यूट्रल हो गया, एक में चार्ज हो गया, इक्विवेलेंट नहीं हुआ। कौन सा वाला? 5 वाला? हाँ, माइनस एम है। 5th वाला में देखो, पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड, कौन ज्यादा खींचेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। sp2 नाइट्रोजन है 4.1, sp कार्बन है 3.25, sp2 है 2.75, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, कम खींच रहा है। ये माइनस एम का ऑर्डर है बेटा, और ये भी माइनस एम का ऑर्डर है, ये सारे प्लस एम का ऑर्डर है, ये प्लस एम का ऑर्डर है। स्टार इंपॉर्टेंट है इसलिए लगा दिए। हाँ, क्या? नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, लिखवाया हुआ है। नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पर स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, 6th वाले में देखो, क्या यहां पहले से रेजोनेंस हो रहा है? पहले से रेजोनेंस हो रहा है तो कम खींचेगा ना, क्यों? ध्यान से देखो, अगर पहले से रेजोनेंस है तो क्या यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा? और वहां पे क्या कंप्लीट डबल बॉन्ड है, वहां रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, तो कंप्लीट डबल बॉन्ड ज्यादा खींचेगा या पार्शियल डबल बॉन्ड? कंप्लीट। पता, आप ये देख लीजिए, जहां जहां इंटरनल रेजोनेंस होगा वो प्लस एम भी कम शो करता है, माइनस एम भी कम शो करता है। बस, दैट्स इट, आज इतना ही रखो फिर। अभी आपके पास कल जो है कंपेयर ऑर्डर से चालू होगा, अब नहीं है मेरी क्लास। कौन सा क्लास खाली है आपका? लास्ट क्लास खाली है, क्यों? किसकी क्लास नहीं है ये बताइए? सर क्लास, क्लास कितने बजे? 5 बजे? 12 बजे? लेट मी चेक। 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे, 12। बीएन सर बोल रहे क्लास लेंगे, मैं बोल दूंगा नहीं लेंगे। 12 बजे, 12 बजे, 12 बजे मेरे फ्री नहीं है यार। 12 बजे क्लास है मेरी ऑलरेडी ऑनलाइन में। ऑनलाइन का एक्सचेंज नहीं होता यार। जिस बैच में हूं मैं अकेला हूं उसमें, और कोई नहीं पढ़ा रहा।